हेलो दोस्तों, तो आज मैं अपनी वीडियो शुरू कर रही हूँ अपने फेवरेट मार्ट वी मार्ट से। और हमें लेनी थी एक पानी की बोतल। और पानी की बोतल क्यों लेनी थी? क्योंकि भाई हमारी बिटिया रानी अपनी वाटर बोतल की कैप खो के आ गई थी। और एक बोतल हमें पड़ी 2000 की। 2000 की आप भी सुन के हैरान रह गए ना। जी हाँ, कैसे पड़ी वो आपको चल के बताती हूँ। तो हम पहुँच गए वी मार्ट में। और भाई वी मार्ट में पहुँचे तो भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक बोतल पे नज़र जाएगी। तो पूरा वी मार्ट हम घूमने लगे, सारा सेक्शन हम घूम घूम के देखने लगे। और हमें जो जो चीज़ पसंद आई वो हम अपने बास्केट में डालते गए। तो इस तरह सबसे पहले हमने किचन सेक्शन को एक्सप्लोर किया। तो किचन सेक्शन से बहुत सारी चीज़ें हमने देखी और जो पसंद आई उसको अपने बास्केट में डालते रहे। तो अब वी मार्ट जाने का यही फ़ायदा होता है कि उसमें नई नई वैरायटी आती रहती है। तो कुछ ना कुछ भाई आँखों को भा ही जाता है। तो मन करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। अब वी मार्ट जाओ और खाली हाथ आ जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो पहले तो हम घूम घूम के देखने लगे क्या नया आया है, क्या नया दिख रहा है। और अगर हमें कुछ अच्छा लगा तो हम अपने बास्केट में डालते जा रहे थे। और इस तरह से हम किचन का पूरा जो काउंटर होता है वो एक्सप्लोर किए, कपड़ों का एक्सप्लोर किए। और सबसे पहले हमने कहा कि पहले इसे अच्छे से चेक कर लेते हैं। लेकिन हमारा पोपट हो गया। जब हम बॉटल घर लेके आए तो वो बॉटल निकली नीचे से लीकेज। उसके बाद हमें सेकेंड डे फिर जाना पड़ा उसे चेंज करने। मुझे तो लगा था वो चेंज नहीं करेंगे, बट होपफुली उन्होंने चेंज कर लिया। और फिर हम उसे चेंज करके वापस आए। और जब वी मार्ट गए तो हमने सोचा कि एक नया लंच बॉक्स भी ले लेते हैं। हमने क्या सोचा, मतलब बेटी की ही पसंद थी कि मम्मा एक नया लंच बॉक्स देखो। और देखो वो अपनी बोतल निकाल निकाल के पसंद करा रही थी, मम्मा देखो ये देख लो, वो देख लो। और मैं यहाँ हस्बैंड के लिए भी लंच बॉक्स देखने लगी और बेटी अपना लंच बॉक्स देख रही थी। भाई अब जब सब जाते हैं तो सबकी अपनी अपनी पसंद हो जाती है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। तो सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें उठाते रहते हैं। और पता नहीं 100 रुपये 200 रुपये करते करते वो कब 2000 तक पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता है। जी हाँ, ऐसे ही होता है। जब एक बार आप मार्ट के अंदर घुस जाओ ना तो बिल का पता नहीं चलेगा आपको। क्योंकि भाई वहाँ इतनी वैरायटी होती है, कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। तो इस तरह अभी हम पूरा घूम घूम के देखते जा रहे थे और जो चीज़ पसंद आ रही थी लेते भी जा रहे थे। तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आपको कप के सेट, बॉटल के सेट, लंच बॉक्स, डोंगे वगैरह, कैसरोल वगैरह। और मुझे मतलब प्लास्टिक के बास्केट का इतना शौक़ है कि मैं जब भी जाती हूँ तो बास्केट की जो नई नई मतलब डिज़ाइन आते रहते हैं उसमें, तो मुझे इतना शौक़ है बास्केट का। तो मेरी नज़र बास्केट पे ज़रूर जाती है और एक आध बास्केट लेके आती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है। फ्रूट बास्केट हो गया, वेजिटेबल बास्केट हो गया, और नई नई डिज़ाइन के आते रहते हैं। तो मुझे तो भाई जाता है कि भाई एक तो ले ही चलना है। और इस तरह हमने कटलरी सेट वगैरह भी देखे, ये छोटे छोटे जो किचन स्टूल होते हैं। और इधर बास्केट सेक्शन में भी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मुझे जाने का, मेरे किचन में की चीज़ों को लेने का इतना शौक़ है, मतलब जितनी बार जाती हूँ कुछ ना कुछ मैं लेके ही आती हूँ। बेशक मेरे किचन में सब कुछ भरा है, लेकिन मैं अगर पहुँच जाऊँ तो मुझे किचन की चीज़ों का इतना शौक़ है, इतना, चाहे वो बर्तन हो गए, चाहे कटलरी हो गए, और चाहे बास्केट। तो मुझे बास्केट को देख के मतलब इतना क्रेज़ है मुझे लेने का। मतलब नई नई अगर डिज़ाइन की बास्केट दिख गई तो एक ना एक तो मैं लेके ही आती हूँ। फिर हम चले गए इधर बेडशीट वगैरह देखने, कर्टन वगैरह, टॉवल वगैरह थे। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ एक बेडशीट भी ले लेती हूँ, बट बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा तो वो मैंने नहीं लिया। और फिर हम नेक्स्ट चले गए अपना ग्रॉसरी वाले में। देखो इधर बेटी अपना आ गई इधर
स्टेशनरी का सामान हो, उसे पेन भी यहीं से लेना है, देख लो, उसको बाहर नहीं लेना है। तो अपना पेन पेंसिल जो भी है लेने के लिए निकल गई, तो अपना पेन पेंसिल लेने लगी। इधर हम आ गए थोड़ा सा बच्चों के कपड़े उपड़े देखने। उसके बाद हम सीधे ऊपर की तरफ चले गए और हम ज़्यादातर सीढ़ियों से जाते हैं, लिफ्ट कम यूज करते हैं। हालांकि लिफ्ट भी है तो, लेकिन हम सीढ़ियों से ज़्यादा जाते हैं। और फिर वहाँ से ले होके ग्रोसरी का सामान लेते लेते हमें पूरा टोटल 2000 का बिल बन गया। तो इस तरह पड़ा ना हमें टोटल 2000 का। और फिर नेक्स्ट डे बारिश हो रही थी सुबह सुबह, तो मैं छत पे आ गई बारिश में, थोड़ा सा बारिश को एक्सप्लोर करने। और मैंने एक प्लांट ऑर्डर किया था, तो नेक्स्ट डे मेरा प्लांट भी आ गया। और इसकी पैकेजिंग देख के पहले तो मैं हैरान रह गई, पता नहीं अंदर सेफ़ है कि नहीं प्लांट। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऑरेंज का प्लांट मंगाया था, और इस बार मैंने ग्रेप्स का मंगाया था। तो ये मल्टी ग्रेप्स है, जैसे ब्लैक, रेड और ग्रीन के, जैसा कि पिक्चर में दिखा रहा था। लेकिन जब इसे मैंने खोला तो मैं हैरान रह गई। ये मेरे पूरे पैसे पानी में चले गए, पूरे पैसे वेस्ट हो गए, क्योंकि देख के ही लग रहा कि अंदर मेरा प्लांट सलामत नहीं बचा है। तो इसे देर ना करते हुए मैं खोलने लगी। और जैसे जैसे खोलते जा रही थी, मुझे मतलब अगर प्लांट होता थोड़ा हैवी लगता, लेकिन ये बहुत हल्का लग रहा था। और सचमुच ऐसा ही हुआ। जब इसे मैंने खोला तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया। पूरा का पूरा प्लांट सूख चुका था, क्योंकि इन्होंने डिलीवरी में भी बहुत टाइम लगा दिया था। इसे ऑर्डर करने के कम से कम 1-2 हफ्ते बाद इन्होंने डिलीवर किया, और तब तक मेरे ख्याल से ये पैकिंग में ही सूख गया है। और इसके पूरे पैसे मेरे वेस्ट हो गए, मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर मेरा मूड ख़राब हो गया कि अब ऑनलाइन प्लांट नहीं मंगाऊंगी मैं। इतना अच्छा ग्रेप्स का पिक्चर में जितना अच्छा इन्होंने दिखाया था पिक्चर में, रेड और ब्लैक ग्रेप्स और ग्रीन ग्रेप्स, लेकिन सारे पैसे मेरे वेस्ट हो गए, सारे सपने चूर चूर हो गए जब मैंने इसे देखा कि पूरी तरह सूख चुका था। इन्होंने डिलीवरी देने में भी टाइम लगा दिया, तो हो सकता है वो पैकिंग में ही सूख गया हो, वहाँ से निकला हो सही, पैकिंग में ही सूख गया हो। मेरे सारे पैसे वेस्ट हो गए। इसे देख के मेरा मूड ख़राब हो गया। और अब मुझे प्लांट लगाने का बहुत शौक़ है, बट अब मेरा ऑनलाइन लेने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे मैं बहुत निराश हो गई कि पूरी तरह से सूख चुका था। तब मैंने डिसाइड किया अब ऑनलाइन प्लांट नहीं लूँगी, अब जाके सीधे या तो नर्सरी से लूँगी या गमले, या एक तो गमले वालों के पास ये फ्रूट के प्लांट नहीं होते हैं, तो इसके लिए या तो नर्सरी जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा ऑनलाइन मंगा लूँ, बट यहाँ पे भी निराशा मिली।